50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन की ज़रूरत है इमरजेंसी में या फिर इंस्टेंट लोन की ज़रूरत है तो आप इस वीडियो को सही से देखना। आज आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसकी मदद से डिजिटल यानी घर बैठे अपने फ़ोन की मदद से लोन अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में इस एप्लीकेशन के बारे में आपको सही जानकारी बताने वाला हूँ कि इस पे आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे अप्लाई करना है और इस एप्लीकेशन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगते लोन अप्लाई करने में। अप्रूवल हो गया तो इंस्टेंट पैसा आपके बैंक में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं इंस्टेंट लोन यानी इंस्टेंट लोन का मतलब ये होता है कि आपको बहुत जल्दी आपको लोन मिल सकता है, ठीक है? इस वीडियो में इस ऐप के बारे में जानकारी सही से आपको बताने वाला हूँ, देखते हैं। तो इस ऐप के बारे में इस ऐप का नाम भी बताऊँगा पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। अगर आपको भी अच्छी सी एप्लीकेशन लोन वाली ढूँढ रहे हैं, जिससे आप मतलब सही तरीके से लोन ले सको, जो आरबीआई से, एनबीएफसी से रजिस्टर्ड हो और उससे लोन अप्लाई करना चाहते हो सही तरीके से, तो आप इस वीडियो को सही से देखना। आज जो एप्लीकेशन आपको बताने वाला हूँ, जिसका रिव्यू करने वाला हूँ, इसको मैंने सही से रिसर्च किया है, जाना समझा, उसके बाद आपके सामने ये एप्लीकेशन लेके आया हूँ। यानी कि हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना, हम सिर्फ जानकारी देते हैं, हम कोई लोन वोन नहीं देते, यानी कि ठीक है। तो जानकारी सही से लीजिए, उसके बाद जाके अप्लाई कीजिए। यानी कि ये जो एप्लीकेशन है, इस पे बहुत जल्दी आप लोन अप्लाई कर सकते हो, इंस्टेंट आपका अप्रूवल भी हो जाएगा, तो इंस्टेंट पैसा बैंक में भी ट्रांसफर हो जाता है। आप अपने फ़ोन की मदद से देखते हैं कि पूरा गेट इंस्टेंट लोन गेट अप 5 लाख तक का अप्लाई कर सकते हो, देखते हैं। लेकिन यानी कि अप्लाई करने से पहले बहुत सारे जानकारी है, वो आपको लेनी पड़ेगी, उसके बाद जाके अप्लाई करते हो, तब आपका हो सकता है कि हाँ भाई रिजेक्ट होने का चांस कम हो, क्योंकि दोस्तों आप जानकारी सही से ले लोगे तो आपको मालूम चलेगा भाई कि अप्लाई करने से पहले हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अप्लाई करने जाओगे तो उससे पहले सब चीज़ रख लोगे, उसके बाद जाके अप्लाई करने जाओगे, यानी कि ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कह रहे हैं, देखते हैं। ये जो मोबाइल नंबर आप अपने फ़ोन से, जो भी फ़ोन है आपके पास, उस फ़ोन की मदद से आओगे, तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसको फॉर्म फिल करो, बताऊँगा एप्लीकेशन के नाम। देन से इसका नाम है पुणे वाला फाइन कॉर्प। पुणे वाला फाइन कॉर्प की मदद से दोस्तों इंस्टेंट लोन आप 5 लाख तक का ले सकते हो, 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन ले सकते हो, ठीक है? इसका रिव्यू मैं कर रहा हूँ। यहाँ देखिए कि यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों देखिए कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इंटर आधार कार्ड मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो इससे पहले बहुत सारी जानकारी है, पहले ले लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आके फॉर्म कीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, ठीक है? पहले जानकारी सही से ले लीजिए, ठीक है? ये देखते हैं, ये जो एप्लीकेशन है देन कि देखिए पूना वाला फाइन कॉर्प एप्लीकेशन का नाम है। और चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसके वेबसाइट पे भी जाएंगे। इसके वेबसाइट से अच्छा यहाँ देखिए, सबसे पहले देखते हैं 50,000 से लेके 5 लाख तक का लोन इस पे मिलता है। 16% जो ब्याज की बात कर ले, सब पूरी इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ ताकि सही जानकारी मिल सके। यहाँ पे 16% से लेके 36% तक का एवरेज साल का ब्याज चला जाएगा, 2.5% तक का प्रोसेसिंग फीस लगेगा। और ये जो देखते हैं 100% डिजिटल प्रोसेस है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं करना, मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के साथ में। यानी मिनिमम डॉक्यूमेंट्स क्या होता है आपका, वो देख लीजिए, सही से बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे दोस्तों यानी कि 3 महीने से लेके 36 महीने के लिए आप इस पे लोन ले सकते हो। अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मान लीजिए इस पे अगर आप 50,000 तक का लोन लेते हैं, 50,000 तक का, मान लीजिए 12 महीने के लिए लोन लिया आपने, तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपका मतलब चार्ज जो लगेगा यहाँ पे ₹4441 यानी 16% का सालाना का मतलब साल का यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? ये उसके बाद दोस्तों ₹1475 यानी आपको 2.5% तक का यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस, और उसके बाद दोस्तों ₹1250 का जीएसटी। ये सब देखने के बाद उसके बाद दोस्तों ₹225 अलग चार्ज है वो। उसके बाद यहाँ पे एवरेज स्टैम्प ड्यूटी ₹100 का, बाकी ब्रोकरेज इंटरेस्ट रेट ये सब टोटल आपको मान लीजिए 50,000 का इस पे लोन लेते हैं, तो आपको बैंक में आएँगे ₹47,725। ये सब जानने के बाद अप्लाई कीजिएगा, ये नहीं कि अप्लाई कर लिया, आपको देखिए कई लोगों को ऑफ़र मिल जाता है, गड़बड़ी में आप बैंक में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, ये सब देखते नहीं है, बाद में उनको दिक्कत होती है। तो यहाँ पे देखते हैं ₹4537 आपकी हर महीने किस्त जाएगी, जो कि 12 महीने के लिए यानी कि लोन लेते हैं तो। यानी टोटल आपको 12 महीने में 54,441 पे करना पड़ेगा, ठीक है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपका अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए आपने लोन लिया 14 जुलाई को, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक्सप्लेन सही से पहले देखिएगा, ठीक है? 14 जुलाई को आपने यहाँ पे लोन लिया, 14 जुलाई को, ठीक है? यहाँ पे चलिए हम बैक चलते हैं। मान लीजिए कि 14 जुलाई को आपने लोन लिया, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अगले 5 सितंबर को आपको मतलब जैसे कि आरबीआई का एक रूल है, एक रूल होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आरबीआई का एक रूल होता है कि इसीलिए साफ-साफ लिख रखे हैं कि आरबीआई कहता है कहीं से भी लोन लेते हो, इंस्टेंट पैसा आपको पे नहीं करना, यानी 2-3 दिन के अंदर आपको किस्त पे नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको जो भी फाइनेंसर होती है कम से कम 30 दिन या फिर 45 दिन का आपको टाइम देती हैं, उसके बाद किस्त पे करने का, ठीक है? तो वही चीज़ बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आपने 14 जुलाई का लोन लिया, तो अगले 5 आपका जो फर्स्ट ईएमआई स्टार्ट होगा
5 सितंबर को आपका ईएमआई स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इतना दिन आपको टाइम मिलेगा ताकि जो भी काम हो कर लो, उसके बाद आपका ईएमआई का भी टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब सितंबर से, ऐसा कहने का इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए कि 5 अगस्त को भी लेते हैं, तो जैसे कि तो 5 सितंबर को ही आपको पे करना पड़ेगा। तो ये यानी कि 14 से लेके 5 अगस्त तक, जैसे कि मान लीजिए कि 14 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक अगर आपने लोन लिया है, 14 जुलाई से 5 अगस्त तक अगर आप लोन लेते हो, तो दोस्तों उसमें आपको 5 सितंबर तक, जैसे कि उसी तरह दोस्तों जैसे कि मान लीजिए कि 14 अगस्त से लेके, ठीक है, आप 5 सितंबर तक अगर आप लोन लेते हैं, तो अगले महीने में उसके नेक्स्ट महीने में आपको पे करना पड़ेगा किस्त, ठीक है। तो यही चीज़ उसके बाद दोस्तों यानी कि यहाँ पे पैसे तो बहुत लंबा इस पे लोन मिल जाता है, ठीक है। तो हम चलिए बात करने वाले हैं कि इस पे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लगने वाले हैं। तो नीचे आएंगे दोस्तों, नीचे आएंगे और भी चीज़ बता दूँ कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वेस्ट है, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा, नहीं दिखे बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे तो बाकी सब दिया गया है, प्रीव्यू मतलब प्रीव्यू का कार लोन का, बहुत सारे लोन हैं, इस पे आपको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो इंस्टेंट जो लोन है उसको लेने के लिए आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं देना, आपको पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसकी मदद से चलिए हम बताते हैं दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना है। जैसे कि देखते हैं, जब आप इसके वेबसाइट पे आओगे, चाहिए एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इसका फॉर्म फिल कर लोगे, तो वहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कह रहे हैं, तो यहाँ पे गेट अप 5 लाख तक का लोन, इंस्टेंट वाली ऐसे इमरजेंसी में लोन लेना चाहते हो, इंस्टेंट लोन लेना चाहते हो, उसके लिए दोस्तों क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर अटैच है, वही मोबाइल नंबर यहाँ से, उसी मोबाइल नंबर से यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर है वो आपको बैंक अकाउंट से भी लिंक आपका होना चाहिए, ताकि बैंक भी वेरिफिकेशन साथ में हो जाए। ये नहीं तो बैंक भी वेरिफिकेशन में दिक्कत हो सकता है कई जगह, ठीक है। तो ध्यान रखिए एक चीज़, आपको एक चीज़ कोई नहीं बताएगा, जैसे कि मान लीजिए आधार कार्ड से आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है, उसी से बैंक अकाउंट अपना लिंक होना चाहिए। आप ये यही सब करके लेके चला करो, वो मोबाइल नंबर बिल्कुल सेफ और सुरक्षित तरीके से रखा करो जो आधार कार्ड से लिंक है। उसके बाद दोस्तों आपके फ़ोन पे ओटीपी जाएगी, उसके बाद यहाँ पे टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे देख सकते हैं जो ब्याज बता दिया हूँ सब चीज़, और आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आपसे इनकम मांगते हैं, अगर आपका सिविल सही होगा तो प्रीव्यू आपको ऑफर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे ज़्यादा इनकम प्रूफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको प्रीव्यू मतलब ऑफर आपको मिलता है, अगर आपका सिविल सही रहता है, तो यहाँ पे इनकम की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इनकम मांगते हो तो बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। आजकल सैलरी प्रूफ वगैरह नहीं मांगते हैं, बैंक स्टेटमेंट काफ़ी होता है, ठीक है। तो पैसे का लेन देन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह दोस्तों इसकी वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ से आगे दोस्तों अप्लाई कर सकते हो बहुत आसानी से, बाकी बता दिया हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे इससे कि प्री मतलब पेमेंट क्लोज करते हैं तो जीरो आपको चार्ज देना पड़ेगा, ये सब है। जैसे कि मान लीजिए लोन ले लिया, पेमेंट आपको पैसे आ गए, सोच रहे हो कि उसको क्लोज करने के लिए, तो जीरो चार्ज लगता है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों हीरो फाइन कॉर्प की मदद से लोन ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। हमने सिर्फ इस वीडियो में जानकारी दी है। जय हिंद।